So, as we have discussed about the laws of chemical combination and Dalton's atomic theory, now we'll discuss about the atoms, their sizes and their symbols, which we are using in these days, with the symbols from where they have arrived. So atoms are actually, if you remember in class when I started this chapter, one student told this thing that as the entire building is made up of bricks, similarly all type of matters are made up of building blocks, and these building blocks are called atoms. Actually, we have discussed in chapter cell also that whole body of living organisms, whether they are plants or animals or microbes, they are made up of small building blocks called cells. But actually, if we consider all type of matter, so that matter is made up of, you can say, small building blocks which are called atom. Matlab matter is not a continuous sheet, this we have already done, and it is a kind of, you can say, divisible. और divisible ये इस तरह से है कि आप छोटे छोटे उसको particles में divide कर सकते हो, and in that way it is, these small particles are called atoms. Okay. Yes, Harleen, you have raised hand. Is there any problem, beta? Let me know. I have just started. I don't think कि कोई problem होगी. Just wait. One student is calling. Yes. Hello. हाँ जी. Yes. Hello. हाँ जी मैम बोलिए. मैम घर ही हूँ, अभी क्लास चल रही है. आप अभी किस लिए फोन कर रहे हैं? अच्छा अच्छा. ओके सॉरी, मुझे लगा वो प्रियंका एक स्टूडेंट है. मैम मैं ना क्लास ऑनलाइन चल रही थी, मैं थोड़ी देर तक करती हूँ. ठीक है. हाँ. ओके ओके ओके. सॉरी स्टूडेंट्स. हाँ जी बेटा, अभी रेज हैंड किया था अर्लीन. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, अदरवाइज आई एम कंटिन्यूइंग विद द रिकॉर्डिंग. एक्सक्यूज मी मैम, आज बायो की क्लास है, यू आर टीचिंग केमिस्ट्री. ओके कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम. मैंने पहले वाले बैच को भी फिर केमिस्ट्री करवा दिया. आई फॉरगॉट. हम आफ्टर दिवाली विल कंटिन्यू विद बायो. नो प्रॉब्लम, दोनों सब्जेक्ट करवाने तो मैंने ही है. ठीक है, कोई ओके प्रॉब्लम. मैम. ओके. Yes, beta. So atoms are actually small building blocks of all different type of matter, whether the matter is of living being or non-living beings. Firstly, we'll discuss the size. Actually, atoms are very small in size, and if you consider, एक आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप एक बहुत बड़े क्रिकेट स्टेडियम को सपोज करो कि एक पूरा मैटर है, अगर समझ मैटर का, आप एक शुगर का पार्टिकल कंसिडर कर लो, और उस पूरे क्रिकेट स्टेडियम के सेंटर में एक छोटी सी क्रिकेट बॉल है, तो उस पूरे एंटायर शुगर क्रिस्टल के अंदर एक ये छोटी सी जो बॉल है वो एक स्मॉल एटम आप कंसिडर कर सकते हो. तो क्रिस्टल कितना होता है शुगर का, तो उसके अंदर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, दे आर नॉट विजिबल एक्चुअली टू अस थ्रू आवर नेकेड आईज, बट दीज atoms, or you can say they are measured in these जो यूनिट्स हम यूज करते हैं उनके साइजेस के लिए, दैट यूनिट इज इन नैनोमीटर्स, और उससे भी छोटी यूनिट्स हो सकती हैं. तो जनरली जो मोस्ट कॉमन यूनिट्स हम यूज कर रहे हैं साइज में, दैट इज 1 नैनोमीटर, 10 raised to the power -9 meter. Okay, and here this is, for example, some references are given. This is size of hydrogen atom is 10 raised to the power -10 meter. Size molecule of water has 10 raised to the power -9 meter. Molecule of hemoglobin, hemoglobin is a very large molecule present in blood, तो उसका जो साइज है वो 10 raised to the power -8 meters है. सैंड का एक छोटा सा पार्टिकल 10 raised to the power -4 meter. एंड विच यू कैन सी, हम अपने घर में देख सकते हैं ना चींटियां जो होती हैं, तो दैट इज इन द रेंज ऑफ 10 raised to the power -2, मतलब 1 सेंटीमीटर के अराउंड ये साइज हो गया. वाटरमेलन
10 सेंटीमीटर का अप्रोक्सीमेट आइडिया दिया, तो आपको ये कंपेयर कर सकते हो इससे कि एटम्स कितने छोटे होते हैं साइज में, सो यू कैन नॉट सी देम थ्रू योर नेकेड आइज। तो उनके लिए आपको पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यू रिक्वायर, ओके। तो दैट इज व्हाई वी आर नॉट एबल टू सी दीज एटम्स। बट अब आप सोचते होंगे जो चीजें हमें दिख ही नहीं रही हैं तो उसको पढ़ने की क्या जरूरत है, ओके। वी रिक्वायर देम टू स्टडी बिकॉज these are the ultimate particles forming matter, और किसी भी मैटर की प्रॉपर्टीज को समझने के लिए हमें इन एटम्स को स्टडी करना बहुत जरूरी है। तो दैट इज व्हाई साइंटिस्ट्स आर एक्चुअली वर्किंग हार्ड टू फाइंड these structure, मतलब now तो we are knowing about the structures, but still there are so many things, so many new things which are going being discovered and will be discovered in future also, which we are still not knowing, okay। तो जितना हमारी बुक्स में उतना ही नहीं है एटम्स के बारे में, there are other things also which we have not studied yet, okay। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वील डिस्कस अबाउट द सिंबल्स। अब एटम हम पढ़ रहे हैं तो हमें पहले पता होना चाहिए कि एटम कौन से एलिमेंट को बिलोंग कर रहा है। तो एलिमेंट्स, आज देयर आर 118 एलिमेंट्स, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू राइट देयर नेम अगेन एंड अगेन in the chemical reactions. So first of all, we need to represent these elements with the help of symbols. तो symbols को बेटा हम अरेंज, जो हम लिखते हैं आज, हम मॉडर्न सिंबल्स जो हम यूज कर रहे हैं, अपने थोड़े बहुत पढ़े हैं, हाइड्रोजन H है, कार्बन C है, ऑक्सीजन O है। तो these symbols are actually given by you can say International Union of Chemistry. But उससे पहले Dalton was the first scientist who actually introduced the symbols of elements। जो उस टाइम पे elements known थे उसके लिए उसने ये symbols दिए, which are shown in your book, and these symbols were in the form of these सर्कुलर स्ट्रक्चर्स, और सर्कल्स के बीच में कुछ उसने डिफरेंशिएशन किया टू रिप्रेजेंट, जैसे हाइड्रोजन के लिए एक डॉट लगा दिया, कार्बन के लिए शेडेड सर्कल है, ऑक्सीजन के लिए एक ब्लैंक सा सर्कल है व्हाइट, फॉस्फोरस के लिए एक इन्वर्टेड वाई स्ट्रक्चर यू कैन सी। तो सिमिलरली देयर आर अदर सिंबल्स, बट दीज सिंबल्स आर अगेन क्वाइट कंफ्यूजिंग। जब और एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए तो ऐसे सिंबल्स को एक तरह का मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेमोराइज कि किस, अगर किसी सिंबल में जैसे कॉपर में C है, अंदर लेड में L है, सल्फर सिल्वर के लिए S है, आयोडीन I है, तो दे आर तो स्टिल इजी टू मेमोराइज। बट जिनमें सिंबल लेटर की जगह कुछ और डिजाइन है या जो भी है, तो ये बहुत एक टीडियस सा जॉब था इन सिंबल्स को ड्रॉ करना भी। तो उसके बाद सेकंड जो साइंटिस्ट था, यू कैन गो थ्रू दिस पैराग्राफ, बर्जीलियस suggested that the symbols of elements be made from 1 or 2 letters of the name of the element। कि हमें जो symbols हैं वो लेटर्स से उठाने हैं एलिमेंट्स के नेम से, तो वो इजी रहेंगे। ऐसी शेप्स बनाना, ड्रॉ करना, अगेन इट विल बी टीडियस फॉर अस। तो नाउअडेज वी आर यूजिंग दोज सिंबल्स व्हिच वर सजेस्टेड बाय बर्जीलियस। और उसके बाद जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यू कैन सी हियर, जस्ट वेट अ मिनट, just let me take the pen। So this is IUPAC. The full form is International Union of Pure and Applied Chemistry. This is actually an international association, and जितने भी compounds के names आप, जैसे सोडियम क्लोराइड है या हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये जो भी हम names पढ़ते हैं, all these names are same throughout the world। This is because कि अगर हम देखें तो बेटा हमारे पूरे इस वर्ल्ड में variety of लैंग्वेजेस आर यूज्ड इन डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। और अगर हम कॉमन नेम्स पढ़ें तो कॉमन नेम्स के अकॉर्डिंग इंडिया में कुछ कंपाउंड्स के कॉमन नेम्स अलग होंगे, जैसे हमारे यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं, या डिफरेंट नेम्स, पॉपुलर नेम्स आर यूज्ड इन डिफरेंट कंट्रीज एंड दीज आर डिफरेंट। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स और पीपल, कॉमन पीपल को ये अंडरस्टैंड करना ही मुश्किल हो जाएगा अगर वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता है कि आप किस चीज की बात कर रहे हैं। तो साइंस में केमिकल्स का नेम हुआ, एलिमेंट्स के नेम हुए, या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के नेम है जो हम बायो में पढ़ते हैं, प्लांट्स के नेम, एनिमल्स के नेम, ये सब एक पूरे वर्ल्ड के लिए
सेम जो कांस्टेंट नेम्स है वो यूज होते हैं. दीज आर गिवन बाय, जैसे केमिस्ट्री के अंदर ये जो नेम्स आते हैं ये केमिस्ट्री की एसोसिएशन की तरफ से आते हैं, विच एसोसिएशन इज IUPAC. Commonly it is known as IUPAC. तो IUPAC approves the names of elements. पहले तो जो साइंटिस्ट डिस्कवर करता है वो अपनी तरफ से एक नेम रख देता है, उसके बाद उस नेम को IUPAC जो हमारा ये एसोसिएशन है उसमें भेजा जाता है साइंटिस्ट के थ्रू कि हमने ये चीज डिस्कवर किया है इस नेम से. तो व्हेन दे अप्रूव द नेम देन ओनली द नेम कम्स इन द बुक्स, और जहां जहां पे भी एंट्री होनी चाहिए वहां होती है. ठीक है. तो ऑल द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स हैव बीन अप्रूव्ड बाय दिस यूनियन व्हिच इज नेम्ड एज International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC. And the names of the elements have been assigned by the scientist first. और वो साइंटिस्ट किस बेस पे असाइन करते हैं नेम, या तो वो कोई प्रॉपर्टी उठा लेते हैं उस एलिमेंट की, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का नेम हाइड्रोजन क्यों पड़ा, इसके बहुत छोटी सी इसकी सिग्निफिकेंस है. हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, कहीं पे भी आप पढ़ते हो ना डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन, उसका मतलब वाटर से रिलेटेड होता है. तो हाइड्रो का मतलब वाटर है, और वाटर आपको पता है हाइड्रोजन को बर्न करके ऑक्सीजन में बनाया जाता है. तो मेन एलिमेंट क्या हुआ वाटर के पीछे, हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन नेम क्यों दिया इस एलिमेंट को, बिकॉज दिस इज द मेन एलिमेंट विच इज प्रोड्यूस्ड यूज्ड टू प्रोड्यूस वाटर. हम प्रोड्यूस कर सकते हैं बट हम करते नहीं क्योंकि नेचर में बहुत सारा वाटर अवेलेबल है. हाइड्रो वाटर, जेन मीन्स जनरेटिंग. तो हाइड्रोजन नेम हैज अ सिग्निफिकेंस बिहाइंड दिस नेम, वाटर जनरेटिंग एलिमेंट. तो ऐसे कितने ही नेम्स हैं जिनके पीछे आपको कोई ना कोई सिग्निफिकेंस मिल जाएगा. अदरवाइज नेम्स आर ऑल्सो टेकन फ्रॉम दी, जैसे कॉपर का नेम है वो उस जगह से आया जहां पर ये मतलब सबसे पहले डिस्कवर हुआ. साइप्रस वाज द प्लेस फ्रॉम वेयर द कॉपर वाज फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम. तो दिस नेम कॉपर वाज यूज्ड फॉर दिस. गोल्ड का जो नेम है इट्स कम फ्रॉम लैटिन वर्ड ऑरम. ऑरम होता है ऑरा, आपने वर्ड सुना होगा, ऑरा इज रिलेटेड टू ग्लो और लाइट, एक तरह की ब्राइट लाइट. तो दैट ऑरा इज द बेसिस फॉर द नेम, लैटिन नेम ऑफ गोल्ड, ऑरम. ठीक है. ऑरम को इंग्लिश में फिर उन्होंने गोल्ड किया है. तो दिस इज बिकॉज ऑफ द लाइट, गोल्डन लाइट जो गोल्ड में से एमिट होती है, गोल्डन शाइनिंग एलिमेंट है ना ये. तो इन दिस वे वेरियस एलिमेंट्स नेम हैव बीन टेकन फ्रॉम. कुछ एलिमेंट्स के नेम है जो साइंटिस्ट के ऊपर ही रखे हुए हैं. जैसे साइंटिस्ट, एक अभी आपने अगर नाम नहीं सुना होगा तो नील्स बोहर इज अ फेमस केमिस्ट. आप 4th चैप्टर में उसका पढ़ोगे नेम, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम में. तो बोहर के ऊपर एक एलिमेंट का नेम है बोरियम. प्लैनेट्स के नेम से नेम लिए गए, यूरेनियम, प्लूटोनियम. ठीक है. तो इन दिस वे वेराइटी ऑफ सिटीज के नेम पे, जैसे कैलिफोर्निया अमेरिका का स्टेट है तो उसके ऊपर कैलिफोर्नियम इज ऑल्सो एन एलिमेंट. अमेरिशियम, यूरोपियम, ये सारे स्टेट्स के ऊपर नेम्स हैं. तो वेराइटी ऑफ सिग्निफिकेंसेस यू कैन फाइंड बिहाइंड द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स. बट ये सारे नेम जब अप्रूव हो जाते हैं आईयूपैक के थ्रू, तब ये हमारी पूरे इंटरनेशनल लेवल पे सेम आ जाते हैं एंड वी स्टडी देम थ्रू आवर बुक्स. अब इनके सिंबल्स बर्जीलियस ने मतलब ये एक आइडिया दिया कि आपको क्या करना है, नेम्स के इनिशियल्स उठाने. आइदर यू कैन यूज 1 लेटर और यू कैन यूज 2 लेटर्स फ्रॉम द इनिशियल्स ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट. तो अब क्या किया साइंटिस्ट ने, जो इंग्लिश नेम थे पहले उनसे सिंबल बनाए. जैसे कार्बन के लिए सिंबल सी उठा लिया. अब अगला और सी से जो एलिमेंट आया, कोबाल्ट आया, कॉपर आया, और भी हैं एलिमेंट सी से, रादर दिस कैडमियम, कैल्शियम. तो अब इन सबके लिए तो सी रखना पॉसिबल नहीं था, अदरवाइज फिर कंफ्यूजन हो जाता कि इतने सारे सी हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि सी कौन सा है. तब उन्होंने बोला कि अगर कहीं पर सेम लेटर आ जाता है फर्स्ट, तो आप उसको सेकंड या बीच में से कोई सा भी एक सेकंड लेटर उठा के नेम रख, सिंबल रख सकते हैं. तो सिमिलरली कोबाल्ट के लिए CO, कॉपर CU, क्लोरीन CL. तो ये सारे सी से हैं बट सेकंड लेटर सबका डिफरेंट होगा. और what are the rules to write the symbol? First letter is to be written in capital or the you can say uppercase, और second letter जो लिखा जाता है वो ऐसे A capital L नहीं लिखना, it is to be written as A small l. तो एल्यूमिनियम या कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसका सिंबल 2 लेटर है, then second letter must be इन लोअर केस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं. एल्यूमिनियम को ऐसे लिखोगे A कैपिटल L, कोबाल्ट है तो C डबल बॉन्ड C कैपिटल O. तो इन दैट वे इट विल बी रॉन्ग.
First letter will be capital, second letter will be small. And now in this table in your book, these symbols are given. So you need to memorize these symbols. ठीक है? Aluminium is symbolized as Al, argon Ar, barium Ba, boron B, bromine Br, calcium Ca, carbon C, chlorine Cl, cobalt Co, and copper Cu, fluorine F, gold Au. गोल्ड जो है वो, एक मिनट, जस्ट मीनाक्षी मैम इज ज्वाइनिंग, वेट. यस बेटा, इन सम एलिमेंट्स यू विल फाइंड दैट द नेम, जो सिंबल है, जैसे गोल्ड है, कॉपर के स्पेलिंग में सेकेंड लेटर यू कहीं नहीं है. द रीजन इज दैट these names or these symbols have been taken from their Latin name. These names are actually English name. लैटिन नेम से जब सिंबल लिया तो लैटिन नेम जो कॉपर का है दैट इज क्यूप्रम. क्यूप्रम से इसका सिंबल लिया है Cu. ठीक है. सिमिलरली फॉर फ्लोरीन तो इट इज टेकन फ्रॉम इंग्लिश नेम एंड इट इज F. फॉर गोल्ड इट इज टेकन फ्रॉम द लैटिन नेम ऑरम. ऑरम you can write AURUM. From aurum the symbol is taken as Au. So this is why the symbol of gold is Au. Hydrogen is H. Similar, ये जो English name है H से ले उठाया. Iodine is I. Iron the name is taken from its Latin name ferrum. Ferrum से इसका symbol आ गया Fe. First letter capital, second letter small. So this is how we can write iron in the form of Fe. Next is lead. Lead is taken from Latin name plumbum. Plumbum is the Latin name और वहां से symbol आ गया P और B. Next is, please make me the host. हाँ जी बेटा, तो lead is taken from its Latin name plumbum. Similarly, magnesium English name से आया Mg. You can find these initials M and G within the name itself. Neon is a gas. Symbol is Ne. Nitrogen N. Oxygen O. Potassium K. Potassium is taken from its Latin name Kalium. Kalium. The name is given in your book. Few Latin names are given in your book as well, but still I will just write here. Potassium is taken from Latin name Kalium. Kalium से इसका K symbol उठाया. Silicon is taken from, excuse ma'am, English name Si. Then silver is taken from its Latin name, that is argentum. Argentum. Argentum Ag. Okay. Similarly, sodium is taken also. Sodium का Na है बेटा, आपको English name में कहीं Na नहीं मिल रहा, but the name is, Latin name is natrium. तो natrium से इसका symbol उठा लिया Na. I am writing name as well as symbol both for these elements whose names or whose symbols have been taken from their Latin names. तो अभी हमने कितने पढ़ लिए ये? Copper, gold, iron, lead, कैलियम, पोटेशियम, सिल्वर एंड सोडियम. इसके अलावा एक और है जो आपकी बुक में नहीं है, यू कैन नोट डाउन दैट ऑल्सो, वो है मरकरी. मरकरी का जो सिंबल है बेटा, इट इज Hg. Hg हैज बीन टेकन फ्रॉम हाइड्रोजनम है वैसे, बट इसको कई बुक्स में हाइग्रम भी लिखा हुआ है, तो यू कैन राइट इट. हाइग्रम is the Latin name for mercury and its symbol is Hg. This is for mercury. मरकरी एक लिक्विड मेटल है ना, यू नो दैट नेम, आपने बहुत बार सुना होगा. इसका सिंबल जो है दिस इज Hg. तो यू नीड टू लर्न दीज सिंबल्स एज वेल. जितने आपकी बुक में है ये सफिशिएंट है. और जो लैटिन नेम वाले हैं ना बेटा, फॉर दैट तो यू नीड टू लर्न लैटिन नेम्स एज वेल. कॉपर क्यूप्रम, गोल्ड ऑरम, आयरन फेरम, लेड प्लम्बम, सिल्वर अर्जेंटम, सोडियम नेट्रियम, पोटेशियम कैल्शियम, potassium kalium, then this silver argentum, mercury hydrum.
हाइग्राम से उसका Hg सिंबल आया. क्लियर विद दिस? नेक्स्ट कुछ और एलिमेंट्स हैं. दीज आर सल्फर S, uranium U, zinc Zn. And always remember, whenever you are writing the symbols, only first letter you need to write capital, second letter will always be small. 2 लेटर से ज्यादा अभी तक कोई सिंबल आपको इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है. वो 100 के बाद जो है वो आयुपेक ने 3 लेटर सिंबल्स असाइन किए हुए हैं. वो आपको अभी नहीं पढ़ने. व्हेन यू विल गो for science stream in 11th, then you will come to know about that. Okay, so right now you have symbols only in 2 letters. First letter capital, second letter small, and these letters are mainly taken from the English name of elements, but for few elements these names are taken from Latin words. तो वो Latin names जो है वो भी आपको ये 7 जो है मैंने आपको बताए हैं, these you need to memorize. 8. हाँ जी. नेक्स्ट एक और अगर आपने नोट करना है लैटिन से, जो 9th है, वैसे 9 है आपको, उसमें है एंटीमनी. एंटीमनी इज अ काइंड ऑफ मेटलॉइडिक एलिमेंट्स है. इसका जो सिंबल आता है बेटा वो है SB. अब देखो नेम में कहीं S भी नहीं है, B भी नहीं है, बिकॉज द नेम इज टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड एंड द लैटिन नेम इज टाइबियम. You can note down these. वैसे एंटीमनी आपको भी 9th में इतना जरूरत नहीं है करने की. बाकी मर्करी इसलिए मैंने बता दिया बिकॉज ये कॉमनली यूज होगा 10th में भी. तो यू नीड टू रिमेम्बर एटलीस्ट दीज 8. 9th अगर आप नहीं करते हो तो चलेगा एंटीमनी का, बट यू नीड टू मेमोराइज दीज कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, लेड, पोटेशियम, सोडियम, मर्करी, सिल्वर एज वेल. ओके बेटा, एनी Ma'am. डाउट इन दीज symbols? Yes, ma'am. Just wait.